Hello dear students, again welcome to my class. Today we are going to solve remaining question of this exercise 7.2. So let's begin with question number 2. State true or false. First question is cube of any odd number is even. देखिए आपसे कहा गया है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, इवन होता है. तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. जस्टिफिकेशन देखिए इसका, ये फॉल्स है. सिंस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 इज अ ऑड नंबर, 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड 5 क्यूब इज इक्वल टू 125. देखिए तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 1 का क्यूब क्या है 1, 3 क्यूब 27 एंड 5 क्यूब 125. ठीक है, तो ये जितने भी 7 क्यूब क्या होता है 343. तो ये सारे नंबर्स भी क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं. और हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मीन्स ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है, इवन होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारी जस्टिफिकेशन से क्या आ रहा है, फॉल्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. यहाँ बताया है कि जो एक परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी 2 ज़ीरो से एंड नहीं होता है. तो चलिए हम चेक करते हैं इसके लिए. ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू. अब देखिए इसका रीज़न चेक करते हैं. सिंस अ परफेक्ट क्यूब एंड विथ 3 zeros, क्योंकि जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कितने ज़ीरो से एंड होता है, 3 zeros. देखिए इसके एग्जाम्पल, 10 क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000, 20 क्यूब 8000 एंड 30 क्यूब 27000, सो ऑन. ठीक है, सो ऑन मीन्स मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 10 क्यूब में कितने ज़ीरोज़ हैं 3, 20 क्यूब में भी कितने ज़ीरोज़ हैं 3, 30 क्यूब में भी कितने ज़ीरोज़ हैं आपके 3. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो परफेक्ट क्यूब होते हैं वो 3 ज़ीरो से एंड होते हैं, ना कि कितने ज़ीरो से, 2 ज़ीरो से. तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी यही लिखा गया था कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25. अगर एक स्क्वायर नंबर किससे एंड हो रहा है 5 से, तो उसका जो क्यूब है वो किससे एंड होना चाहिए 25 से. तो देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25. ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 5 क्यूब 125. ठीक है, ये 5 से एंड हो रहा है, ये 25 से हो रहा है. ठीक है, करेक्ट है, इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट हो जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 5, लेकिन देखिए 15 क्यूब का जो लास्ट डिजिट है हमारे वो क्या है 75, और हमसे क्या कहा गया था कि एंड में क्या होना चाहिए 25. तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8. यहाँ पर ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि किससे एंड होता है 8 नंबर से. तो चलिए चेक करते हैं हम इसका भी. ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि देखिए आपका 12 क्यूब होता है 1728 और इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8, मीन्स ये आपका 8 से एंड हो रहा है ना, एंड विथ 8. अनदर एग्जाम्पल 22 क्यूब इज इक्वल टू 10,648. अब देखिए 22 का क्यूब भी 10,648 है, जो किससे एंड हो रहा है 8 से. तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो क्यूब होता है वो 8 से एंड हो सकता है, परफेक्ट क्यूब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे बी 3 digit नंबर. इट मीन्स 2 digit नंबर का क्यूब 3 digit का हो सकता है. मे बी मीन्स हो सकता है. तो चलिए हम चेक करते हैं क्या ऐसा हो सकता है. ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है. ठीक है, क्योंकि देखिए 10 क्यूब, 10 क्या है
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 9 तो क्या होता है 1 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 10। तो अगर 10 क्यूब क्या आ रहा है हमारे पास 1000, मोर देन 3 डिजिट, ये क्या है हमारे पास 4 डिजिट का है। 11 1331, ये भी कितने डिजिट का है 4 डिजिट का। तो देखिए आपका जो 2 डिजिट नंबर्स के क्यूब होते हैं वो कितने डिजिट के हो सकते हैं, 3 डिजिट के हो सकते हैं, है ना। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या था, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी आ 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमारे डिजिट कितने आ रहे थे 4, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 3 डिजिट, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी 7 और मोर डिजिट। अब हमसे यही कहा जा रहा है कि अभी देखिए क्या कहा जा रहा था 3 डिजिट के हो सकते हैं, अब कितने डिजिट का कहा जा रहा है 7 और उससे भी ज़्यादा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसके स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है फॉल्स है, बिकॉज लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 एंड 99 क्यूब इज इक्वल टू 97,299. It is 6 digit number, so this statement is not possible. Question number 7, the cube of a single digit number may be a single digit number. It means एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब भी एक सिंगल डिजिट हो सकता है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका स्टेटमेंट। ट्रू, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पर 1 एक सिंगल डिजिट नंबर है और इसका क्यूब भी क्या आ रहा है 1, 2 भी एक सिंगल डिजिट नंबर है और इसका क्यूब क्या आ रहा है 8। इट मीन्स एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167 and 32768. देखिए आपसे ये कहा गया है कि 1331 क्या है आपका एक परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए हमें पता है कि वी नो डैट 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, 10 का क्यूब क्या होता है 1000। सो पॉसिबल कि 11 क्यूब क्या हो सकता है 1331। क्यों हो सकता है, क्योंकि 11 क्यूब में लास्ट डिजिट क्या है आपकी 1 एंड 1 का क्यूब क्या होता है 1 और इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है 1। तो यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो 11 क्यूब होगा वो क्या होगा 1331। तो सिंस क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। अब हमें इसका क्लियर हो गया है कि इसका क्यूब रूट क्या है 11। अब हमें फाइंड करना है सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। 4930, we know that 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। हम जानते हैं कि 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 343 एंड नेक्स्ट नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या हो 7 है वो हमारी क्या है 17। सो नेक्स्ट नंबर कम्स विथ 7 एज यूनिट प्लेस इज 17। तो 17 क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 4913। तो यहाँ हमने बिना किसी कैलकुलेशन के फाइंड किया है कि 4913 का क्यूब रूट क्या होगा 17। हेंस क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट नंबर 12167। देखिए लास्ट डिजिट क्या है 7। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 27 की लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 7। इट मीन्स अगर लास्ट प्लेस पे या यूनिट प्लेस पर 3 हो तो क्यूब रूट के भी लास्ट प्लेस पे क्या होता है 7 होता है। तो नेक्स्ट नंबर हेयर इन क्यूब वंस डिजिट इज 7। नाउ नेक्स्ट नंबर विथ 3 एज वंस डिजिट इज 13। देखिए अब 3 के बाद
नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसके यूनिट डिजिट में क्या आता हो 3, वो है 13। तो 13 क्यूब क्या होता है 2197। तो देखिए ये तो हमारा अभी हमने फाइंड नहीं किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आया 13 क्यूब इज इक्वल टू 2197। तो ये हमारा आंसर अभी हमें फाइंड नहीं हुआ है। तो हम नेक्स्ट नंबर एज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर विथ 3 एज वंस डिजिट, नेक्स्ट नंबर जिसकी वंस डिजिट में क्या हो 3, वो है हमारा 23। अब 23 को अगर हम 3 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12,167। सो हैंस क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट नंबर 32,768, लास्ट डिजिट इज 8 and 2 cube 2 into 2 is equal to 8। तो अगर क्या हो लास्ट डिजिट, इट मीन्स यूनिट प्लेस पर 2 हो, तो लास्ट डिजिट परफेक्ट क्यूब का क्या आता है 8 आता है ना। तो अब हम चेक करते हैं कि लास्ट, देखिए सेकेंड नंबर क्या होगा जिसके लास्ट में 2 आएगा, वो होगा 12, ठीक है। तो अब देखिए हम हेयर इन क्यूब वंस डिजिट इज 8। नाउ नेक्स्ट नंबर विथ 2 एज वंस डिजिट, ऐसा नंबर जिसके वंस डिजिट में 2 हो, इसके बाद 2 के बाद, तो 2 के बाद कौन सा नंबर होगा 12, एंड 12 क्यूब इज इक्वल टू 1728। तो चलिए हम स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट नंबर विथ 2 एज वंस डिजिट, 12 क्यूब से हमारा आंसर फाइंड नहीं हुआ है, तो हमने क्या लिया है 22 क्यूब। 22 क्यूब का आंसर क्या आ रहा है हमारा 10,648। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 2 हो, तो लास्ट डिजिट 2 हो, इसके बाद 22 के बाद क्या हो जाएगा 32, एंड 32 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 32,768। सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 32। हैंस क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32।